भाई ईब के ओजे को यो कहवे कि वानखेड़े स्टेडियम जस्से मैदान पर 195 रन बनाने का मतलब से अपनी हार का पक्का इंतजाम करना। सुनन में तो ये बात एकदम बावली लागेगी। बिल्कुल, पर आज की इस गहरी चर्चा में आपा इसी बात का पूरा पोस्टमार्टम करन जा रहे सा। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का जो यो ब्लॉकबस्टर मुकाबला होया से उसने तो टी20 क्रिकेट के सारे पुराने नियम और गणित ही बदल के रख दिए सा। सही कह रही सा। आज आप सिर्फ यो ना देखेंगे कि मैच में क्या होया, बल्कि यो भी समझेंगे कि कुकर पंजाब किंग्स ने वानखेड़े की पिच पर मुंबई के 195 रनांक के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य ने बिल्कुल बौना साबित कर दियो। और इस पूरे ड्रामे की शुरुआत तो मैच की पहली गेंद फेंके जानते भी पहले ही होगी थी। मतलब टॉस के टाइम। हाँ, टॉस जीत के पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, वो एक नंबर का साहसिक कदम था। अक्सर कप्तान छोटे मैदान पर, खासकर मुंबई जैसी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने पहले गेंदबाजी करने ते घबरावे सा। हाँ, यही तो मन भी सोचण पे मजबूर कर रहा है। वानखेड़े जैसे मैदान पर तो टीमा टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद करें सा, ताकि 200 या 220 का स्कोर टांग के सामने वाली टीम का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकें। बिल्कुल। तो कि अय्यर ने पिच का मिजाज पहले ही भांप लिया था या फिर बाने अपने बॉलरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था? दोनों बाता साओ रे। वानखेड़े की पिच पर शाम के टाइम जो हल्की नमी और समुद्री हवा आवे है, वो तेज गेंदबाजा खातर एक वरदान बन जावे से। और अय्यर ने यो बात अच्छे तो पता थी। एकदम सही। बाने बहरा था कि जे पावर प्ले में मुंबई के 2-3 विकेट निकाल लिए तो मुंबई ने बैकफुट पे धकेला जा सके से, और बाने बिल्कुल सही गणित लगाया। ज्यों ही मुंबई की पारी शुरू हुई और मैदान पर क्विंटन डिकॉक और रैन रिकेल्टन की एंट्री हुई, एक बार ने तो लग गया कि आज मुंबई वाले बोलरा की शामत लेके आए सा। पर असली शो स्टीलर तो अपना अर्शदीप सिंह निकला। ओ तेरी, अर्शदीप का वो पहला ओवर, भाई मने तो लग गया जानो कोई सख्त मास्टर जी क्लास में आ गया और मुंबई के बैट्समैन आगे पसीने ही छूट गए। यो हावे असली मोड़। अर्शदीप ने सिर्फ स्विंग कोनिया कराई, उसने कलाई का जो इस्तेमाल करियो से वो देखण लायक था। पहली गेंद पर रिकेल्टन पूरी तरह बीट हो गए, बल्ला हवा में घूमता रह गया। और दूसरी गेंद पर भी वही हाल। उरे समझण वाली बात यो से कि रिकेल्टन बीट क्यों हो रहा थे? क्यों हो रहे थे भाई? अर्शदीप ने अपनी सीम पोजीशन बिल्कुल सीधी रखी और गेंद को टप्पा खाण के बाद थोड़ा अंदर की तरफ काटा। रिकेल्टन सोच रहे थे गेंद बाहर जावेगी, पर वो अंदर आ रही थी। और तीसरी गेंद पर तो रिकेल्टन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और फिर वो पलाया। शशांक सिंह के हाथा में सीधा कैच। और यो कोई आम विकेट कोन्या था ना भाई, यो तो अर्शदीप का आईपीएल का 100वां विकेट था। घना जबरदस्त। पर उरे एक बात बताण की से कि रिकेल्टन खुद गलती कर बैठे या अर्शदीप ने कोई जाल बिछाया था। मने तो लगा से भाई पूरा जाली था यो। बिल्कुल जाल था। लगातार 2 गेंद अंदर लावण के बाद अर्शदीप ने तीसरी गेंद की लेंथ थोड़ी सी छोटी कर दी और उसने बाहर की तरफ निकाल दियो। रिकेल्टन का फुटवर्क तो पहले ही जाम हो चुका था और मैं बिना पैर निकाले बैट चला दियो। नतीजा सीधा किनारा लग गया और शशांक सिंह ने कैच लपक लियो। 100वां विकेट लेवण के बाद भाई के चेहरे पे जो स्वैग था वो तो कसुटाई था, पर कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगली ही गेंद पर क्रीज पर आए खतरनाक सूर्य कुमार यादव। पहली ही गेंद पर ड्राइव मारने की सोची, गेंद स्विंग होके बाहर निकली, किनारा ला गया और सीधा चहल के हाथा में गोल्डन डक। हैट्रिक पर आ गया था छोरा। पर सूर्या जैसा बैट्समैन पहली ही गेंद पर इतना बड़ा शॉट क्यों खेलने गया, ये बात मेरी समझते बाहर से। उरे असली विज्ञान समझने की जरूरत से। सूर्य कुमार यादव हमेशा बॉलर की लाइन और लेंथ के साथ खिलवाड़ करन खातिर जाने जावे सा। अर्शदीप ने एंगल चेंज करियो। अच्छा, तो सूर्या ने लगा कि अर्शदीप बाने भी अंदर की तरफ गेंद करावेगा। हाँ, जस्सी रिकेल्टन को कराई थी। इस उम्मीद में सूर्या ने पहले आई अपना अगला पैर गेंद की लाइन में निकाल लियो। पर अर्शदीप ने उरे लेट आउट स्विंग करा दी। एकदम सही। गेंद टप्पा खान के बाद हवा में तैरती हुई बाहर निकली। सूर्या का बल्ला उस लाइन में घूमिया, जेठे बॉल थी ही कोन्या। यो अर्शदीप की गेंद की एरोडायनामिक्स का कमाल था, जिसने सूर्या ने चकमा दे दियो। के बात से मतलब दिमाग का पूरा खेल चल रहा था उरे। हैट्रिक भले ही ना मिलियो, पर इन 2 गेंदा ने पूरे मैच का मनोवैज्ञानिक मोमेंटम शुरुआत में ही पंजाब की झोली में डाल दियो। मुंबई के खेमे में तो जणू सन्नाटा ही छा गया था। जब थारे 2 मेन बैट्समैन बिना खातो खोले या सस्ते में लुट जावे तो टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जावे से। बिल्कुल। और उरे मुंबई की रणनीति पर भी सवाल उठे सा।
पावर प्ले में जे थारे विकेट गिर जावे तो थाने अपनी अप्रोच बदलनी पड़े से। फिर क्रीज पर आए नमन धीर। डीकॉक के गाल मिलके उनने पारी ने संभालन की सोची और डीकॉक ने एक एंकर रोल निभाया। पर उरे मुंबई कुछ ज्यादा ही डर के न खेल रही थी। हाँ, और मने भी एक डाउट्स है। डीकॉक ने 100 रनों की शतकीय पारी ठोक दी और नमन धीर ने भी 50 रनों का धांसू योगदान दियो। पर शुरुआती ओवर्स में मुंबई तो जणू एकदम रुकी गई थी। वानखेड़े जैसे मैदान पर जेथे 10-12 ओवर तक धीरे धीरे खेलोगे तो 200 का आंकड़ा खोकर पार करोगे। केबा ने कुछ ज्यादा इज्जत न दे दी पंजाब के बॉलरा ने। देखण में यो डर लाग सके से, पर मैं बता रही सू यो डर को न्या था, यो एक सोची समझी गणित थी। गणित कुकर यो परिस्थिति कभी खुशी कभी गमाड़ी थी। पिच पर शुरू में स्विंग और उछाल था। मुंबई के पास कोई विकल्प को न्या था। जे डीकॉक भी सूर्य की तरह बल्ला घुमाने के चक्कर में आउट हो जावे तो टीम 120 पर सिमट जाएगी। बिल्कुल। एंकर रोल का गणित यूं होवे से कि जे एक छोर पर डीकॉक 130-140 की स्ट्राइक रेट तक खेल रहा से, तभी जाके नमन धीर दूसरा छोर पर 180 की रेट ते बिना टेंशन के बल्ला घुमा सकेगा। तेरी बात में दम तो है। उनकी 100 रनों की साझेदारी ही वो कारण थी जिससे मुंबई 195 के एक तगड़े स्कोर तक पहुंचने की उम्मीद कर पाई। मतलब एक ने ढाल बढ़ना था और दूसरे ने तलवार। पर भाई बीच में कॉमेडी सीन भी तो आया था। 5वें ओवर में नमन धीर का कैच उठा और युजवेंद्र चहल ने वो कैच यहाँ छोड़ दियो, एनो हाथ में लड्डू आया हो और खुद ही नीचे बखेड़ दियो। हाँ, वो कैच छूटन का सीन तो घना मजेदार था। यो कैच छूटन का विज्ञान कैसे कि लाइट सीधे आंख मांगी थी या प्रेशर ज्यादा था? ये दोनों बातें हो सके सा। जब गेंद फ्लडलाइट्स के ऊपर ते नीचे आवे से तो कई बार उसकी ट्रेजेक्ट्री समझ में कोने आवे। और चहल ने जो कैच पकड़न की तकनीक इस्तेमाल करी और अभी तो थोड़ी चूक होगी। सही पकड़े। जब गेंद ऊंची होवे तो बाने बास्केट कैच लेवन की बजाय उंगलियां ऊपर की तरफ रख दी। इससे गेंद हाथा में टकरा के छिटक गई। और वो कैच छोड़ना पंजाब ने घना महंगा पड़ा भाई। महंगा? अब्बा ने तो पूरा ब्याज ही वसूल लियो। नमन धीर ने तो बाद में चहल की गेंद पर सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर तय छक्का भी जड़ दियो। स्पिनर्स पर जो अटैक करियो वो पंजाब खातिर बड़ी चिंता बन गया था। 6ठे ओवर में विशाख को 15 रन पड़े, 7वें ओवर में चहल को 19 रन पड़े। मुंबई ने गियर बदल लिए थे। पर 14वें ओवर में शशांक सिंह की गेंद पर जब नमन धीर हवा में शॉट खेल बैठे और बाटलेट ने कैच पकड़ लियो, तब जाके पंजाब ने राहत की सांस ली। और उरे मुंबई की पारी का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। नमन धीर के आउट होने के बाद तो सारी नजरा कप्तान हार्दिक पांड्या पर थी। सबने लग रहा था कि अब डेथ ओवर्स में हार्दिक आतिशबाजी करेगा। मुंबई का प्लान सीधा था कि अंत के 6 ओवर्स में कम से कम 70-80 रन बनाए जावें। पर पंजाब के बॉलरा ने उरे कसूती स्मार्टनेस दिखाई। हाँ, 18वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलन गए हार्दिक और गेंद हवा में उठ रही से, और जेवियर बाटलेट ने बाउंड्री पर कसूता कैच पकड़ लियो। पर सवाल यो से कि हार्दिक जैसा फिनिशर जो इसी गेंदा ने स्टेडियम के पार भेजन खातिर जाने जावे से, वो फ्लॉप कुकर हो गया कि यानसन ने कोई जादू कर दिया था? जादू को निया, यो विशुद्ध गेंदबाजी रणनीति थी। हार्दिक पांड्या हमेशा पेस ऑन द बॉल पसंद करें से। मतलब जे गेंद तेज गति से बैट पे आवेगी तो वो बने उसी गति से बाहर भेज दोगे। बिल्कुल। तो मार्को यानसन ने उठे दिमाग लगाया। उसने ऑफ कटर फेंकी और अपनी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। ओ तेरी, गेंद पिच पर टप्पा खा के रुकी और धीमी होगी। हार्दिक ने अपना शॉट जल्दी खेल दियो। टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद हवा में टंगी। यो पेस ऑफ रणनीति डेथ ओवर्स में मुंबई पर भारी पड़ी। मतलब गति का इस्तेमाल करके ई गति ने मात दे दी और 19वां ओवर तो पूरी तरह अर्शदीप के नाम रहा। शेरफिन रदरफोर्ड क्रीज पर थे और अर्शदीप ने घातक यॉर्कर जड़ दी। रदरफोर्ड पूरी तरह संघर्ष करते दिखे और बोल्ड हो गए। वो यॉर्कर तो एकदम पैरों की जड़ा में थी, जनो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स सीधे इंजन में लॉक कर दियो। कि वो गेंद को रिलीज करते टाइम अपनी कलाई को एकदम सीधा रखे से और उसकी नजरा बैट्समैन के जूतों पर हो वैसा। अच्छा। उसने रदरफोर्ड को पहले 2 गेंद वाइड यॉर्कर डाली, जिससे रदरफोर्ड क्रीज में थोड़ा पीछे खिसक गए। फिर अगली गेंद अर्शदीप ने सीधे मिडिल स्टंप की जड़ में डाल दी। रदरफोर्ड का बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद स्टंप्स में घुस गई थी। ये एक परफेक्ट सेटअप था। और 20वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने भी गजब खेल दियो। तिलक वर्मा का वो रनआउट, डायरेक्ट हिट। मुंबई जो 210-220 के पार जाती दिख रही थी, वो 195 पर रुक गई, 6 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप के जादुई आंकड़े देख लो। 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। वानखेड़े की इसी बैटिंग पिच पर जथे गेंद बल्ले पे एकदम मक्खन जैसी आवे से
उरा 22 रन देकर 3 विकेट लेना, यो तो कसूताई कारनामा से। मुंबई का डेथ ओवर्स का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। एकदम सही कह रहे से। पंजाब के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में रना पर जो ब्रेक लगायो वो काबिले तारीफ था। मुंबई इंडियंस के खेमे में सब सोच रहे थे कि 195 रन वानखेड़े की पिच पर काफी होंगे, क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज गेंदबाज थे। मुंबई ने लाग्या कि बाने मैच मुट्ठी में कर लियो से। पर बाने खेबेरा था कि असली तूफान तो इबानाड़ा से। जब पंजाब किंग्स का चेज शुरू होया तो जो बावंडर आयो उसने मुंबई के सारे अनुमान और घमंड दोनों गलत साबित कर दिए। पंजाब के ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने आते ही मुंबई के बॉलरां की जो धुलाई करी से। यो तो संडे के दिन कपड़े धोने वाली बात होगी। पहले ही ओवर में दीपक चाहर जस्से बॉलर के ओवर में 21 रन ठोक दिए। यो कोई आम धुलाई कोन्या थी। दीपक चाहर अपनी शुरुआती स्विंग खातर जाने जावे सा, पर प्रभसिमरन ने बाने स्विंग मिलण का मौका ही ना दियो। कुकर प्रभसिमरन क्रीज तय एक कदम बाहर निकल के खेल रहे थे। इससे चाहर की जो गेंद टप्पा खा के स्विंग होनी थी वो टप्पा खाने से पहले ही प्रभसिमरन के बल्ले के रडार में आ गई। बने बैक टू बैक चौके मारे, फील्डर्स तो बस हवा में हाथ हिलाते रह गए। और प्रियांश आर्य 15 रन बना के आउट जरूर हो गए गजनफर की गेंद पर बने अपना काम कर दियो था। बने रन रेट ने रॉकेट जणू आसमान पर पहुंचा दियो था। पर असल एंटरटेनमेंट तो कूपर कुनोली के आण पर होया। नया छोरा से पर अंदाज एकदम पुराना। चौथे ओवर में आते ही एक चौका और फिर एक लंबा छक्का ठोक दियो। गेंद तो इतनी दूर गई कि शायद बाबी सोच रही होगी कि मैं वापस क्यों आऊं। ऊपर ने 17 रना की छोटी पर असरदार पारी खेली, पर असली खेल तो तब बदलिया जब कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। अय्यर और प्रभसिमरन ने मुंबई की बॉलिंग यूनिट की ज्योमेट्री बिगाड़ के रख दी। 35 गेंदा में 66 रन अय्यर के और 39 गेंदा में 80 रन प्रभसिमरन के। पूरम ने एक बात समझनी है, चाहर और पांड्या की धुलाई तो समझ में आवे से, पर जसप्रीत बुमराह जिससे बॉलर को कोई कुकर पीट सके से। योई तो असली मास्टर क्लास थी। बुमराह की यॉर्कर और बाउंसर तो दुनिया के भयंकर बैट्समैना के पसीने छुड़वा दे वैसे। फिर इन दोनों ने बुमराह की गेंदा को इया कुकर पीटा जणू गली क्रिकेट या नेट प्रैक्टिस में बैटिंग कर रहे हों। 15वें ओवर में तो अय्यर ने बुमराह को बैक टू बैक चौके जड़ दिए। बुमराह के खिलाफ उनकी रणनीति घनी सटीक थी। बुमराह की ताकत से उनकी सटीक लेंथ और उनका अनोखा एक्शन। तो प्रभसिमरन और अय्यर ने क्या करियो? बाणे बुमराह को उनकी लेंथ पर गेंद ई न करन दी। जब बुमराह यॉर्कर मारन की सोचें तो बल्लेबाज क्रीज में थोड़ा पीछे हो जावे, जिससे यॉर्कर फुल टॉस में बदल जावे। और जब बुमराह गुड लेंथ पर गेंद डालें तो बल्लेबाज आगे बढ़ के उसने हाफ वॉली बना लेवे। यू सिर्फ आक्रामकता कोनिया थी, यू बुमराह के दिमाग के साथ शतरंज का खेल था। बाने बुमराह को लेंथ सेट ई न करन दी। के बात से मतलब बुमराह जैसे बॉलर का भी वाईफाई काट दियो, उनका कनेक्शन ही तोड़ दियो तो मुंबई के खेमे थे। जब 13वें ओवर में प्रभसिमरन ने चौका मारा और 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या को पहली गेंद पर बाउंड्री और फिर एक जबरदस्त छक्का मारा, तो मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया। बाने मैच को इस मुकाम पर लाखड़ा करियो कि अंत की 30 गेंदा में सिर्फ 24 रन की औपचारिकता बाकी रहेगी थी। एकदम यू एक क्लिनिकल फिनिश थी। T20 क्रिकेट में 195 का चेस करना और 4.5 ओवर बाकी रहते मैच खत्म कर देना। यू दिखावे से है कि पंजाब की बैटिंग अप्रोच कितनी आधुनिक से। बाने राणा के दबाव को अपने ऊपर हावी ना होने दियो। हर ओवर में एक बड़ी बाउंड्री खोज ली, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट कभी भी नियंत्रण से बाहर को नहीं गया। गजब खेल दियो। मतलब मुंबई के बॉलर्स मीटिंग में यही सोच रहे होंगे कि भाई कोई तो उपाय बताओ, पर कोई उपाय था ही कोन्या। मैच तो यहाँ जीत लिया पंजाब ने जणू कोई ऑनलाइन ऑर्डर हो। शांतिपूर्वक, समय पर और बिना किसी टेंशन के घर पे डिलीवरी। उधर मुंबई के खेमे में डिकॉक सोच रहा होगा कि 100 रन बना के आज का हीरो मैं ही सूं। पर मैच के अंत में पता चल लिया कि असली फिल्म तो पंजाब वाले बना ले गए। इस धमाकेदार जीत का सीधा और तगड़ा असर IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल पर पड़ा है। इस एक तरफा जीत के बाद पंजाब किंग्स सीधा पॉइंट्स टेबल के टॉप पर विराजमान होगी से। 4 जीत 1 ड्रॉ कुल 9 पॉइंट्स के साथ पंजाब की टीम अजय बढ़त बनाए बैठी से। उनका नेट रन रेट भी इतना मजबूत हो गया से कि बाकी टीमा ने उनका अगर निकलना खातर चमत्कारी करना पड़ेगा। पंजाब किंग्स तो क्लास के उस टॉपर जुनू हो रही से जो अपनी फुल फॉर्म में से, और बाकी टीमा ने छाती चौड़ी करके कैरी से। आओ भाई, जो करना से कर लो, मारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की तो खस्ता हालत होगी से, नीचे ते दूसरे नंबर पर पड़ी से। और कोलकाता नाइट राइडर्स का तो के कहना, सबसे नीचे जीत खातर तरसरी से।
यहाँ जीत ढूंढ रही से जानू लोग घर में टीवी का रिमोट ढूंढया करें और वो गद्दे के नीचे छुपया हुआ है। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं सा कि पंजाब की पूरी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। बॉलिंग में अर्शदीप जैसे लीडर सा जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में कमाल कर रहे हैं सा। तो बैटिंग में प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर कमान संभाल रहे हैं सा। और इस मैच की सबसे बड़ी सीख यह है कि अब T20 क्रिकेट में सम्मानजनक स्कोर जैसी कोई चीज कोनिया रहेगी से। जिस बेखौफ अंदाज में पंजाब ने मुंबई के बॉलरों पर पलटवार करियो, उसने टूर्नामेंट की बाकी टीमा खातर एक तगड़ी चेतावनी जारी कर दी से। यो हावे असली बात। पर इस पूरे मैच ने देख के और जिस बेखौफ अंदाज में पंजाब किंग्स ने वानखेड़े जैसे मैदान पर जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजा के सामने 195 के इस लक्ष्य को बच्चों का खेल बना दियो, एक घना बड़ा सवाल खड़ा हो जावे से के T20 क्रिकेट में अब 200 रन का स्कोर भी सुरक्षित होने रह गया से। के बैटिंग करने वालियां की मानसिकता और पिच की ज्योमेट्री अब पूरी तरह से बदल चुकी से। यो एक ऐसा सवाल से जो क्रिकेट जगत में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। खेल बदल रहा से, बल्लेबाजा की तकनीक बदल रही से, और सबसे बड़ी बात, उनका डर खत्म हो गया से। गेंदबाज ने अब अपनी रणनीति और भी गहरी करनी पड़ेगी। कोरी गति और स्विंग के भरोसे अब T20 मैच ना जीते जा सकते। एकदम पते की बात कही सते ने। तो भाई, इस बदलते खेल के गैल यो सवाल हवा में छोड़ते हुए आज की इस गहरी चर्चा ने उरे ही रोकते सा। यो सोचने वाली बात से कि कुकर 195 रन भी अब T20 में बोने लागन लाग गए से और कुकर गेंदबाजी का असली विज्ञान अब माइंड गेम में बदल गया से। राम राम और मजे लूटते रहो क्रिकेट के।